लिस्ट एंड लिस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग को फंक्शन का नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर केस 1 की बात कर लेता हूँ कि अगर कोई फंक्शन है, केस 1 में हम लोग ले लेते हैं कि आपको अगर पता है कि इफ़ ए फंक्शन इज इंक्रीज कर रहा है इन पर्टिकुलर डोमेन ऑन ए टू बी, तो ए टू बी में अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, राइट, तो सपोज ऐसा कुछ ग्राफ रहा होगा और इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने का मतलब ये क्या क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, राइट। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो एफ ऑफ ए कहलाएगा और ऊपर में जो वैल्यू मिलेगा ये बी पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा। और ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस केस में जो है लिस्ट वैल्यू क्या होगा, तो लिस्ट वैल्यू जो होगा वो जहाँ पे वैल्यू लोअर वैल्यू पे लिस्ट वैल्यू मिलेगा, इंटरवल का लोअर वैल्यू, तो एफ ए पे लिस्ट वैल्यू मिलेगा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो, ठीक है। अगर ए बी के बीच में इंक्रीजिंग है तो जो लोअर वैल्यू होगा वहाँ पे लिस्ट वैल्यू मिलेगा, तो लिस्ट वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वो हायर वैल्यू पे मिलेगा, तो एफ ऑफ बी पे सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ए जो ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर इसमें निकालना होगा तो एफ ऑफ बी हो जाएगा, राइट। अब केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में अगर देखोगे, अगर आपको पता है कि एफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए टू बी, अगर ए से बी के इंटरवल में फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो उस केस में लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा है। तो ये ए टू बी में तो ए है, ये बी है, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए हो रहा है ये, और ये वैल्यू एफ ऑफ बी। तो इसमें जो है लिस्ट वैल्यू पे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा अगर डिक्रीजिंग ग्राफ, अगर डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग है, घट रहा है ऐसा, तो यहाँ पे जो लिस्ट वैल्यू जो मिलेगा वो एफ ऑफ बी पे जो हायर वैल्यू पे वहाँ पे लिस्ट मिलेगा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा डोमेन के लिस्ट वैल्यू पे मिलेगा, तो एफ ऑफ ए जो होगा वहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये तो ग्राफ से भी आपको ऐसा देख लेना कि रिवर्स हो जाता है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ए पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और बी पे क्या होगा, मिनिमम मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर इंक्रीजिंग है तो मिनिमम पे मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। केस 3, तीसरा केस ये आता है, केस 3 कि इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉन मोनोटोनिक ऑन ए टू बी, अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है ए से बी के बीच में, तो उस केस में हमारा जो है मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालोगे, लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सपोज कोई ऐसा एक कर्व है, फिर यहाँ पे कुछ शार्प कर्व है, ऐसा, राइट। तो हम लोग को इस केस में क्या करना होता है कि सारे जितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे, ठीक है, उस पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे। तो क्रिटिकल पॉइंट और इंड पॉइंट, तो ये इंड पॉइंट है, ये है और ये बी है, तो इंड पॉइंट चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये हमारा जो होगा आपका सी ले लो, ठीक है। एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ये डी है। यहाँ पे देखो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो नॉन डिफरेंशिएबल जहाँ एग्जिस्ट, क्योंकि
यहाँ वर्टिकल ये शार्प कॉर्नर है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बट ये जहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है वो भी क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ पे dy/dx एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये DE हो गया, ये हमारा F हो जाएगा और ये G हो जाएगा, राइट। तो अगर हम लोगों को इसमें लिस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना होगा तो लिस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? लिस्ट वैल्यू यहाँ पे G पे लिस्ट वैल्यू मिल रही है और ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे मिल रही है? D पे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रहा है, तो हम लोग को जितने पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है सारे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालना है, इन पॉइंट पे और सारे क्रिटिकल पॉइंट पे, और जहाँ पे आपको लोएस्ट वैल्यू मिलेगा वो लिस्ट वैल्यू का कहलाएगा, जहाँ ग्रेटेस्ट होगा वहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलेगा। तो इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हो आप। In this case, find the value of function at each point, each critical point, and at ends point। ends point कौन सा हो गया? A और B, end points। and comparing, and by comparing their values we can find the greatest value and least value। तो इस केस में ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो हमें मिल रहा है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ पे मिलेगा? एफ ऑफ डी पे, और लिस्ट वैल्यू जो है वो क्रिटिकल लिस्ट वैल्यू जो मिल रहा है वो एफ ऑफ जी पे मिल रहा है, जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये जहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है वो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो जी पे जो है यहाँ पे लिस्ट वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। थैंक यू।